का पाखो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। भारत माता की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भाजी को लगा कि कहां चले गए। भाजी मैं आप ही के पास हूं, बड़े दिनों के बाद वापस आए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा में एक बार फिर से आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ूं उससे पहले अपने मेहमानों से मैं तारुफ कराना चाहूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, ईशान त्यागी जी अभी नहीं आए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति राजनीतिक विश्लेषक हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप पसमानदा समाज से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शर्मिष्ठा जी मौजूद हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को बस आपसे गुजारिश है, ये बातचीत तो अच्छी लगेगी लेकिन सिगरेट अच्छी नहीं लगेगी मुझे, तो सिगरेट फेंक दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, जो ना 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 ना, बहुत ढीठ आदमी हो तुम यार, अब निहायत ही बदतमीज भी हो। मना कर रहा हूं तुमसे कि मत पियो सिगरेट यहां पे। बेवकूफ कहीं का। बात दरअसल ये है कि कुछ देर अगर नशे से मुक्ति के साथ रहा जा सके तो बेहतर है। और मैं डांटता हूं, मसाला खा के आएंगे मेरे शो में, मैं भगा दूंगा। सिगरेट पिएंगे तो मैं निश्चित तौर से भगा दूंगा आपको। अगर यहां पे खड़े होकर आपको खड़ा नहीं होना आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आ गए आप? इधर से नोएडा से घूमते इधर आ गए? ढूंढते मुझे लग रहा है कि कैनॉट प्लेस में मन नहीं लग रहा आपका, है ना? एक्चुअली रहता है इंदिरापुरम में। अच्छा, रहते इंदिरापुर में, आते हैं आप कैनॉट प्लेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मुद्दा है उसमें दो तीन बातें बड़ी प्रमुख हैं। कांग्रेस ने कहा कि उनके अकाउंट, कहा क्या, उनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। आयकर विभाग से मिनिमम अमाउंट उनसे इंश्योर करने को कहा गया है, 115 करोड़। उनका कहना है कि इतना मिनिमम अकाउंट तो उनके पास नहीं है, तो लिहाजा चुनाव नजदीक है, उनको चिंता है इस बात की। और आयकर विभाग का जो उनको ट्रिब्यूनल में वो गए हैं और वहां पर उन्होंने ये बात भी रखी है, उन्होंने ट्रिब्यूनल ने भी उनकी बात को सुना है। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो प्रमुख तौर से राहुल गांधी की तरफ से कही गई उसको मैं पहले रख देता हूं, उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने आज रेवाड़ी में कहा मैं उसको रखूंगा। आईएनडीए युवाओं को रोजगार देना चाहती है। आईएनडीआईए यानी जो गठबंधन है जो बनाया है वो युवाओं को रोजगार देना चाहती है और वो बेरोजगारी की बात करते हैं या वो बेरोजगारी की बीमारी देना चाहते हैं। वो मतलब कौन हुआ? बीजेपी। आईएनडीए किसानों को एमएसपी देना चाहती है, वो मजबूर करते हैं, वो मतलब बीजेपी।
आईएनडीआईए जातिगत जनगणना करना चाहती है और वो आईएनडीए की सरकार आएगी और बदलेगा भारत। ये आईएनडीआईए की तरफ से राहुल गांधी की ट्वीट। और उधर से प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवाड़ी ने मुझे, जब मैं 2014 में आया तो पहली मैंने रैली रेवाड़ी में की थी और मुझे आशीर्वाद मिला, लेकिन अब की बार 400 पार। ये रेवाड़ी में उन्होंने कहा और कहा कि इनके नेता ने इनके नेताओं से अपना एक स्टार्टअप से मतलब ये था उनका कि आईएनडीआईए नहीं चल रहा है और वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने 3-4 बातें रख दी बीच बीच में, जनता अपनी बात रखती रहेगी और अपनी बातों को बीच में सिलसिले से जोड़ेगी। सबसे पहले कांग्रेस। प्रतीक जी, एक देश के सर्वोच्च पद पे तानाशाह बैठा हुआ है। देखिए, मैं इस शब्द से मुझे बहुत एतराज है। कोई एतराज नहीं, मुझे तो एतराज है, और अगर मेरी डिबेट में मुझे ही एतराज है तो मैं डिबेट को कैसे चलाऊं? नो 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 नो। इस शब्द से, देखिए मेरी बात, देखिए त्यागी साहब मेरी बात सुनिए। इस देश का प्रधानमंत्री है वो, और अगर आपको अपने देश, अपने मुल्क से प्यार नहीं है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। नो, मैं सुनूंगा आपकी बात, पहले मुझे कहने दीजिए। पहले मेरी बात होगी। अब मैं विपक्ष की पूरी बात सुनूंगा। मेरे त्यागी साहब मेरी बात सुनिए। एक तो उंगली नीचे रखिए, नहीं उंगली नीचे रखिए, और उंगली नीचे रखिए, इसको बदतमीजी में हम लोग गिनते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, प्लीज लिसन मी। 2014 के बाद क्या इस देश में कोई तानाशाह आ गया? लगता है आपको तानाशाह है? तो कांग्रेस को तानाशाह लगता है? सीखा हुआ है ना तानाशाही करना है? उन्होंने सीखा हुआ है पहले से उन्होंने सीखा है? नहीं, इस देश में डेमोक्रेसी रही। 1947 के बाद से देश आजाद हुआ। यहां पे लोकतंत्र है, जनतंत्र है। उससे पहले भी लोकतंत्र था। हां, एक शॉर्ट पीरियड जरूर ऐसा था जब इमरजेंसी लगी, और उसके बाद फिर चुनाव हुए, इसके बाद फिर लोकतंत्र बहाल हुआ। लेकिन उससे पहले भी लोकतंत्र था, अभी भी लोकतंत्र है। लेकिन इस शब्द से मुझे सख्त एतराज है। जब डिबेट शुरू की मैंने, तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने किसका पढ़ा? राहुल गांधी का पढ़ा, और उन्होंने कहा कि मैं एमएसपी देना चाहता हूं, एमएसपी की गारंटी देना चाहता हूं, और वो मजबूरी देना चाहते हैं। मैंने वहां से डिबेट शुरू की। लेकिन अगर आपको डिबेट में ये लगता है कि वो तानाशाह है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ये डिबेट आपके लिए नहीं है फिर। जी प्रतीक जी, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा, मैं आपको बहुत इज्जत और आपका सम्मान करता हूं और पत्रकार बिरादरी का पूरा सम्मान करता हूं। मैं आपको उंगली नहीं दिखा रहा था, मैं केवल अपने टर्न के लिए उंगली उठा रहा था। ये मैं पूरे देश, बिल्कुल, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं कि अगर आपने कहा कि मुझे समझने में दिक्कत हुई तो मैं भी माफी मांग। जी बिल्कुल, मैं शब्द को भी चेंज कर देता हूं। इस वाले को आपने बोला तानाशाह से आपको दिक्कत है, बिल्कुल, क्योंकि ये मुल्क में है, तो 2014 में इसको चुन लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो तानाशाह हो गए। 2014 में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में आया और उसके बाद वो लोकतंत्र का हत्यारा बन गया। अब ये तो और भी घनघोर आपको शब्द, ये तो और घनघोर। नो नो नो, दिस इज रियली वेरी बैड। नो, अगर आपको शब्द का गठन नहीं मालूम त्यागी, तो मैं रियली वेरी सॉरी। मैंने आपके फादर के साथ डिबेट करी है, आपको मैंने एक तरह से नर्चर करते हुए देखा है, मैंने अपनी डिबेट में आपको रखा है। एक ऐसा व्यक्ति आया, अरे व्यक्ति कौन आया? क्या नाम है सर आपका? राजन क्या कर रहे हैं आप? यूपीएससी की तैयारी। इस देश की जो सबसे बड़ी सेवाएं हैं, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहां के रहने वाले हैं? बिहार के। शब्द का चयन सही था? बिल्कुल नहीं है? नहीं तो गलत था या सही था? गलत था। क्या होना चाहिए? हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो पीपल ने वोटिंग के थ्रू उनको इलेक्ट किया है। और इस देश, ये एक तो रिपब्लिक कंट्री है, तो रिपब्लिक कंट्री में तो तानाशाह हो नहीं सकता है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, दैट इज प्रेसिडेंट तो इलेक्टेड है इस देश में। ठीक है, अभ्यास करते रहिए आप भी बोलने का, ठीक है ना? सुधार दिया। अगेन आई विल गिव यू चांस एंड दिस इज द थर्ड टाइम। बिल्कुल प्रतीक जी, 2014 के बाद जिस तरह से
लोकतंत्र को देश से खत्म करने की कोशिश की गई, जिस तरह से विध्वंस करने की कोशिश की गई लोकतंत्र की, और साथ ही में विपक्षी दलों को टारगेट बनाया किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सारी कोशिश कर ली है। उन्होंने ईडी भी लगा ली, उन्होंने सीबीआई भी लगा ली, उन्होंने इनकम टैक्स भी लगा लिया हमारे नेताओं के पीछे, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी एक करप्ट स्कीम भी लेकर आ गए, और इस तरह की करप्शन भी कर ली कि हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके उन्होंने देश के लोकतंत्र के ढांचे को विध्वंस करने की पूरी ये थर्ड अटेम्प्ट है, एंड ये अटेम्प्ट आपका ठीक है, ये अटेम्प्ट ठीक है। जब हम चौथा अटेम्प्ट, चौथी बात भी आपसे सुन, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। तीसरी बात आप थोड़ा बैलेंस होके आ गए। नहीं, बैलेंस नहीं, पूरा अटैक रहेगा। आज देखिए आप, बैलेंस नहीं रहेगा। अटैक इतना करिए कि उनकी पीठ जो है दीवार पे लग जाए। लेकिन अगर आप ये मेरे शो में कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो कि डिक्टेटर है, सर माइक आप उसको भी देने की कोशिश करिए ना, आप भी तो सभी बोल रहे हो। ना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैंने शब्द का मैंने उनको बोलने का मौका ना दिया हो पूरा। लेकिन बेटा, मैंने सिर्फ डिक्टेटर शब्द पे एतराज है मुझे, और कोई एतराज नहीं है। तो शब्दों का चयन ठीक करोगे तो मैं वहां कर लूंगा। लेकिन मेरा शो जो है पब्लिक डिबेट है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ कोई डिक्टेटर है। बाकी तुम्हें बोलने का पूरा अधिकार है। अभी तक कोई नहीं बोला, आप ही बोल रहे हैं, फिर आप तो बोलेंगे। बिल्कुल, पूरी कोशिश कर ली प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सरकार ने पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी धन की पार्टी नहीं है, जन की पार्टी है। हम जनता से हमने क्राउड फंडिंग लेके पूरा ये दिखा के कि हम किस से पैसा ले रहे हैं, उस चंदे का हम इस्तेमाल करेंगे, और हम लोगों के बीच जाके जो आम जिंदगी के मुद्दे हैं, जो लोगों के जो आम मुद्दे हैं, उनको उठा के लोगों से वोट मांगने का काम करेंगे। दूसरी बात यहां पे सुनिए, और मैं इसके लिए कहता हूं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बड़ी शिद्दत के साथ लड़े, बहुत शिद्दत के साथ लड़े आप, बिल्कुल, और आपको सफलता भी मिले। अगर मीडिया हमारे साथ इसी तरह खड़ा होगा, मीडिया से देखिए, मीडिया का कोई लेना देना नहीं है, मीडिया का कोई लेना देना नहीं। मीडिया को भी पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर ली गई है। मैं भूल गया था अपने वक्तव्य में, मीडिया को भी पूरा कैप्चर करने की कोशिश की है। आप जैसे पत्रकार, मैं आया, आपने ये मुद्दा उठाया, मैं बिल्कुल, देखिए मैं आऊंगा। पूरी डिबेट कांग्रेस पे नहीं है और मोनोलॉग नहीं हो सकता, लेकिन पूरी बात सुनेंगे। देखिए, अगर ये भी एक आर्ट है कि एक बार में करीब बात पूरी कही जाए, लेकिन आपने क्योंकि 2 बार शुरुआत की ऐसी बात कही जो कि मुझे अपनी डिबेट में स्वीकारने, ताकि मैं आ जाऊंगा। नाउ द चांस गोज टू जी 1 and 2 जी। के चिराग देखकर मेरा बहुत मचल रही थी हवा। हाँ, चिराग देखकर मेरा बहुत मचल रही थी हवा, कई दिनों से तेज चल रही थी हवा। कई दिनों से तेज चल रही थी हवा। वाह, क्या बात है नीति जी। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, हाँ, बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी कि रुख बदल रही थी हवा। क्या बात है। आज जो कांग्रेस छोड़ो और गठबंधन तोड़ो यात्रा चल रही है पाजी, पूरा सस्पेंस 2024 के चुनाव का खत्म हो चुका है। पूरा मैच वन साइडेड हो चुका है। पूरा देश जानता है कि लहर किस तरफ है। और 370 चुनाव लड़िए आप, ये अभी प्रेडिक्शन ना दीजिए, ज्योतिष जी वाली प्रेडिक्शन है। चुनाव लड़िए आके। देखिए, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो हार गया, अभी तो आए नहीं मैदान में। जब आएंगे तब आएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस करिए 2014 से पहले की और 2014 के बाद आज 2024 की। हाँ, बिल्कुल आंकड़े बहुत बदल चुके हैं। कांग्रेस की जो राजनीति चली है वो उग्रवाद और अलगाववाद को से देश को जलाने की चली है, भ्रष्टाचार से देश को भुनाने की चली है, परिवारवाद को पालने की चली है, और तुष्टीकरण को साधने की चली है। ठीक है, आप टेकन इट परफेक्टली। जी जनाब अली, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को प्रभु ने भेजा है। अरे देखिए साहब, एक बात सुन लीजिए। मतलब डिबेट में हिस्सा लीजिए, वो बाकी सब होता रहेगा, डिबेट में हिस्सा लीजिए। वो तो आप तो सीधे एक ही सेंटेंस में पूरा खत्म कर देंगे डिबेट मेरी। आराम से रहिए। हाँ सर, प्रभु ने भेजा है मोदी जी को, और आपने देख लिया ये बात, ये आप भी देख पाए? एकदम दिख रहा है। अच्छा, एकदम दिख रहा है सर। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। मेरा 62 की एज है जी। मैंने नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री आज तक। और हिंदू धर्म की स्थापना के लिए और हिंदू धर्म का जो रक्षा करने के लिए, हिंदू जब ठीक है,
वो तो 4 बार आपने हिंदू बोल दिया। जी अभी आपको बोलना है, मैं 2 मिनट दीजिए, मैं तो बाकी लोग रह जाएंगे ना, बाकी लोग रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी आई विल गिव यू चांस। जी अंदर से मैलो हृदय, आगे आ जाओ। मैलो हृदय, आप ही का इंतजार था। अंदर से, हाँ। अंदर से मैलो हृदय। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा है कि मोदी जी बिल्कुल भगवान है, इन्होंने अंदर से देख लिया मैलो हृदय है। ये बिल्कुल दोनों लोग एक ही पटरी पे हैं। अब देखो समझ लेंगे समझ वाले, अंदर से मैलो हृदय, हाँ। बाहर रूप अनेक, हाँ। नारायण तासो भलो, कौआ रूप अनेक। अनेक। हाँ। भले इससे बढ़िया था कौआ का था ना, अंदर बाहर पता तो है कि कम से कम काला है। हाँ। लेकिन ये बाहर से उजले दिख रहे हैं। हाँ। लेकिन अंदर से काले हैं। अब ये लग रहा है कि 2014 के बाद से ये हवा चलनी शुरू हुई है, और जो सांस लेनी हमने शुरू की है वो 2014 के बाद ही की है। अब आईटी हो, ईडी हो, कुछ भी हो, ये लोग अब आनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। अरे सरकार अच्छा काम कर रही है तो आपने कल देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर तमाचा मारा कि इन्होंने जो बिल लाए थे उसको उसके रूप में जो इन्होंने बॉन्ड जो लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें क्या हेरा फेरी की कि 5500 करोड़ रुपए कंबल ओढ़ के पी गए। देखो बताने वाले भी बहुत अच्छा बताते हैं कि कंबल ओढ़ के पी गए। उसमें है ये कि भैया ने खरीद लिया 1000 रुपए का बॉन्ड, तो ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, 1 करोड़ का भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। और इनकी पार्टी है फला पार्टी, जो कि 1% से ज्यादा पिछले चुनाव में वोट मिला उसको दे सकती है। लेकिन इनको भी टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा, इनको भी डिडक्शन का वो जो है फायदा मिलेगा, और सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के लिए लाई गई थी। अब इसमें यह कहना कि वो पी गए, ये शब्द तो ऐतराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉर द ट्रांसपेरेंसी। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि इस तरह से लेने से देनदारी क्या बनती है, ये भी एक फैक्ट है। मैं बिल्कुल आता हूं, वन बाय वन शर्मिष्ठा। मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो तरीका इन्होंने अपनाया वो रिश्वतखोरी का वैध तरीका कर दिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राइट, चलिए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता की जीत है। पारदर्शिता होनी चाहिए पॉलिटिकल फंडिंग में। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं, क्या सिर्फ बीजेपी ले रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या कांग्रेस ने नहीं लिए, क्या टीएमसी ने नहीं लिए? तो ये सवाल इनके ऊपर भी है। अगर पारदर्शिता की बात करती तो इन्होंने क्यों लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स? अगर उसमें कोई भी घपला था, इन्होंने क्यों लिए? सिर्फ आरोप क्यों लगा सकते हैं? जी मैं एक गुप्ता जी, अगर थोड़ा सा समय हो, आप संयम हो आपके पास, तो मैं कांग्रेस को दे दूं एक बार। हाँ, दे दो। जी बिल्कुल। जी त्यागी जी। हाँ। अगर हमारे गिरबान में कोई भी खोट होता ना, तो हम सूचना का अधिकार लेके नहीं आते। इन्होंने सूचना के अधिकार को मार के ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेके आए। हाँ, उसकी विल के अगेंस्ट है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। असंवैधानिक बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल सही बात तो ये है, असंवैधानिक है और आरटीआई के अगेंस्ट है। ये छुपाना चाहते थे कि कौन कौन सी शेल कंपनी और इनके करोड़पति मित्र इनको चंदा दे रहे थे, और कैसे उसमें क्विड प्रो को हो रहा था, कैसे उनको फायदा पहुंचाया जा रहा था सरकार के द्वारा। दूसरी बात, मेरी बहन ने 2014 से पहले की बात करी। 2014 से पहले ऐसे वादे किए गए थे, और 2024 की क्या तस्वीर है उस पर मैं भी दुष्यंत कुमार जी को याद करते हुए 2 लाइन पढ़ देता हूं। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए, चलो चले उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। जी गुप्ता जी, संयम नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल है संयम। खड़े रहिए, फिर संयम का इम्तिहान दीजिए आज। जी इधर आइए अमित जी, यहाँ। जी राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम एमएसपी देंगे। इनके एमएसपी का मतलब है मल्टीपल सीरियस प्रॉब्लम। कश्मीर में आतंकवाद, झारखंड में नक्सलवाद, राजनीति में परिवारवाद, उत्तर दक्षिण का क्षेत्रवाद, और बात कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले अंदर से और बाहर से। बाहर से तो आप समाजवादी हैं और अंदर से सफाई महोत्सव वाले हैं। आप कहते हो समाजवादी, तो सफाई में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, वो आज बंद क्यों हो गया? सत्ता गई तो सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया? और 11 कैंडिडेट में 3 इनके परिवार का, और ये कहते हैं हम समाज के वादी हैं।
और बात, कांग्रेस पार्टी वाले अरे शब्द का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं शुद्ध, तो जनता आपको कैसे चयन करेगी ये बता दो। रही बात, हाँ काउंटर आप देते रहना, लेकिन जनता को ये बता देना कि सफाई महोत्सव बंद क्यों हो गया, 11 में से 3 टिकट आपके परिवार के ही क्यों? जी गोरखपुर महोत्सव। अरे रुको, ये सवाल जो पूछा बताओ। हाँ, वो भी कह रहे हैं। मैंने वही सवाल जवाब दो पहले। सवाल हाँ। कल्याण सिंह, हाँ। कल्याण, अच्छा, अरे कल्याण सिंह को आपने ले लिया क्या? बीजेपी के ना। अरे तो जो था उन्होंने परिवारवाद वाला था। कल्याण सिंह। तो समाजवादी आजकल बीजेपी को देख के चल रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हाँ जी भाई साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जो समाजवादी ने पीडीए की जो घोषणा की है, क्या पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या यही केवल वोट समाजवादी पार्टी की देती है? उनको लगता है कि इसका गठजोड़ अगर सुन नहीं है क्या, ठाकुर ब्राह्मण नहीं है, सारे वोट देती है, इसमें केवल पीडीए क्या है? हैं? क्या ये पीडीए को टिकट नहीं देगी क्या? नहीं, पीडीए को इन्होंने कहा कि इसको जोड़ नहीं, के केवल पीडीए मतलब पिछड़ा। हाँ। पहले ही अखिलेश जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े भी अगर आप नहीं देखना चाहते तो फिर दिखाई नहीं देगा। तभी तो मैं कह रहा था कल्याण सिंह, फिर राजवीर सिंह, फिर उनके बेटे दुबे जी आपका तो नंबर पार्टी में आएगा ही नहीं। अरे गजब है। अब प्रतीक भाई, अभी शब्दों के चयन के ऊपर बड़ी आपत्ति थी और मैं फिर मुझे तानाशाह शब्द पे आपत्ति है, तो झूठे शब्द के ऊपर आपत्ति तो नहीं होगी? झूठे शब्द पे बोलिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी अब तक के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले और झूठे प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 से लगातार दनादन झूठ बोला जा रहा है। और अभी बात कर रहे थे हमारे भाई ईशान जी, अभी तक 65 साल 60 साल कांग्रेस ने राज करा, कांग्रेस के अकाउंट में है 165 करोड़ रुपए और 162 163 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक धन भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कैसे आया, ये सवाल नहीं पूछ रहे। जी रुको परेशान ना हो, आराम से। हाँ जी, हम कहें नानी के घर वालों का हिसाब कौन बताएगा? इटली, स्विस बैंक का, उसको कौन बताएगा? देखो सब बड़ा नाजुक मसला है, नाजुक मसले के हिसाब से ऑफकोर्स जवाब साहब एक चीज बात ध्यान में रखिएगा, जो बॉन्ड है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था और उसमें यह भी क्लियर है कि इनकम टैक्स जब आप देंगे उसका अकाउंट पार्टी का और साथ में मेंटेन किया जाए। प्रतीक भाई, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हैं तलाशी, हाँ। और अपने गिरमान में झांका नहीं जाता, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं करी? सुप्रीम कोर्ट ने जो थप्पड़ मारा है और इससे पहले भी मारा है कि लोकतंत्र की हत्या, ईशान ने सही कहा, लोकतंत्र की हत्या के लिए जी नहीं। हाँ, अभी तक मोदी के नाम पे कोई घोटाला साबित नहीं हुआ है, लेकिन जब तक बीजेपी से पहले जितनी सरकारें थी, चारा घोटाला, कतरा घोटाला, बफोर घोटाला, कितने घोटाले हुए, आज तक कोई घोटाला प्रूफ नहीं हुआ। स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, मैंने कविता लिखी थी इस पे। अच्छा, कवि हैं आप? नहीं, कभी है नहीं। अच्छा, लेकिन एक लिखी थी। क्या नाम है आपका? लखनलाल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के हैं। हाँ, तो आप लिख सकते हैं कविता। सुनाइए कविता। लालू जी ने चारा खाया, दर्दों से मर रहे बेचारा। पूरी याद नहीं, पूरी यादें नहीं कविता। पूरी कविता ही नहीं याद है, जब कैसे सुनेंगे? पूरी कविता याद करिए। आ रहा हूँ, बैठा रहा हूँ। कौन है? मैं एक मिनट। हाँ जी, अभी जब्बार भाई कह रहे थे कि बहुत झूठा प्रधानमंत्री आया है, धारा 370 हटाई, क्या झूठ बोला गया? आज जनता देख रही है, देश देख रहा है। Now you have to wait. Now you you please जब वो अगर आप ऐसे कहें, माता की, भारत माता की, धारा 370 हटाई, क्या झूठ बोला? राम मंदिर बनवाया, क्या झूठ बोला? दुबई में मंदिर बनाया, क्या झूठ बोला? किसान सम्मान निधि झूठ बोला? शौचालय मिला, क्या झूठ बोला? आयुष्मान कार्ड मिला, देखिए गलत बात। झूठे तो सिर्फ कांग्रेसी थे जिन्होंने हमें बहकाया, हमें कहाँ फंसा दिया। देखो, हमें वक्फ बोर्ड दे दिया, हमें मदरसा बोर्ड दे दिया, हमें ऐसे उलझा दिया, हमें विज्ञान से हटा दिया, हमें अनपढ़ बना दिया, ठेली पटरी लगाने मजबूर कर दिया। ये वो कांग्रेस है, इसने हमें लॉलीपॉप दिया। देखिए
देखिए, किसी ने कहा, एक अभी बोले कि इतनी जोर से सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा। कहा तो जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल कहा, सबने सुना, लेकिन बाकी 2014 से थप्पड़ पड़ रहे हैं, नहीं ध्यान आ रहा है आपको? तो ये तो बड़ा सवाल है कि एक आदमी कहता है 400 पार और एक कह रहा है कि उसको चैलेंज उसी के दल के लोग कर रहे हैं, आईएनडीए के 40 सीट ले आओ पहले तुम। तो ये सवाल नहीं है, थप्पड़ नहीं है, घर के लोग ही थप्पड़ मार रहे हैं, कैसे जीतेंगे आप? हाँ गुप्ता जी, आपका नंबर आया कि नहीं आया? हैं? संयम का टेस्ट संयम का टेस्ट हुआ, हो गया, पास हो गए? चलो पास तो हो गए। चलिए बोलिए। तो अभी जो बात कर रहे थे ईशान जी, इनकम टैक्स की बात, दरअसल ये वो उस राजनीतिक पार्टी से हैं जो 20-20 साल तक रिटर्न ना भरो। पॉलिटिकल पार्टी की रिटर्न कांग्रेस ने भी, अरे रुक जाओ, 20 साल तक रिटर्न नहीं भरी और कोई पॉलिटिकल पार्टी को पेनल्टी नहीं। ऐसा इनकम टैक्स में कानून बनाया कि 20 साल 30 साल तक आप रिटर्न ना भरे, कोई पेनल्टी नहीं। अब वक्त बदल गया, अब आपने रिटर्न नहीं भरी, आपने 200 बीच में बोलिए यार, आप बोल लो, फिर आप बोल लो, आपको बोलना है तो। अगर आपका तरफ से झूठ से नहीं हो रहा, आपसे झूठ से नहीं हो रहा, झूठ से नहीं हो रहा, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। 20 साल सरकार झूठी सरकार नहीं, रुको रुको, वैसे किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, पार्टी पे व्यक्तिगत टिप्पणी होगी मैं भगा दूंगा, 100% भगा दूंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नशा करके आप आए मेरी बिल्कुल जी। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सार्थक है। सार्थक, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं रहता तो नोएडा ही हूँ, रहने वाला सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से, बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश का एकदम ऊपर वाला हिस्सा। जी बोलिए। सर मेरे भारतीय जनता पार्टी से 2 सवाल हैं। बिल्कुल पूछिए। इन्होंने एक पारदर्शिता की बात करी और एक परिवारवाद की बात करी। हाँ। पारदर्शिता में पूछना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड पे को आरटीआई से क्यों भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने बाहर रखा, और दूसरी परिवारवाद की बात, इस नोएडा में जहां हम खड़े हैं यहाँ के विधायक परिवारवाद का उदाहरण है या नहीं है? जी ठीक, वेरी गुड, सवाल पूछा इन्होंने, बिल्कुल सवाल पूछा, वन बाय देखो लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से। गुप्ता जी, हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ इस समय इनकम टैक्स में ये कानून था कि 20 साल तक भी आप इनकम टैक्स, बिल्कुल जवाब देंगे, ये जवाब मिलेगा। सर पहली बात तो सुनो, बीजेपी नहीं, गलत तरीका त्यागी, मैं दूंगा, मैं तय करूंगा। 20-20 साल तक रिटर्न नहीं करी पॉलिटिकल पार्टीज ने, गलत बात है। सुनिए, अब सुन लीजिए, सहन करिए, सुनिए पहले। 20-20 साल तक आप नहीं तय करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे। आप ही के बात तथ्य नहीं है, आप ही के बात, मुझे बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या था, ये आप बताएंगे मुझे? जी ये है, आप बिल्कुल, आप आइए, मैं आपसे बात करूंगा। सुनिए, आप या तो डिसिप्लिन के साथ खड़े रहिए, अदरवाइज मुझे आप उसका खंडन कर दीजिएगा, आप खंडन कर दीजिएगा। Who are you to decide? आप खड़े होइए। जी प्रतीक भाई, 20-20 साल तक रिटर्न भरो, कोई पेनल्टी नहीं। अब वो वक्त आ गया कि अगर आप टाइम से रिटर्न नहीं भरेंगे, अगर आपका कोई, आप जब ये बात कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप ये जब बात कर रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो यू विल फेस द ड्यूटी, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल ये कह रहा हूँ। ठीक, अब ऐसे में अगर आपने रिटर्न भरी और आप पर इनकम टैक्स की डिमांड आई, अब आपके पास 2 काम है, या तो आप अपील करिए या आप डिमांड जमा करिए। अगर आप डिमांड जमा नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट फ्रीज होंगे, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और इस देश में कांग्रेस का कहना है कि 4 घंटे लेट हो गया था। 4 घंटे नहीं, 4 साल लेट हुआ है भाई। 2018-19 की रिटर्न की बात हो रही है, ये 2023-24 की बात नहीं है। 2018 मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। 2018-19 की बात, ये 18-19 की बात है, 18-19 की बात। आज वो लोग इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आज गए हैं और उनको राहत इमीडिएट मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मजाक बना रहे हैं आप। बात यह है कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। राइट, अब मैं आता हूं जी, रुको भाई जी, अब बोलिए आप। पहली बात तो ये कि मेरी बात सुनिए, इसी डिबेट से आप आगे गए हैं और आपके राजनीतिक भविष्य की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस डिबेट में वही लगे हैं जो पहले लगे थे। और दूसरी बात, इस डिबेट में पॉलिटिकल पार्टीज का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है,
लेकिन अनिवार्यता इस डिबेट में बिल्कुल नहीं है उनकी। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ, ये डिबेट शो पब्लिक का है, इसलिए बहुत डिसिप्लिन के साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपके। जी बोलिए। ये डिबेट मुझे इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे तथ्यों पे बात होती है। बिल्कुल, आप बोलिए, खंडन कर दीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से फैक्ट्स रखे जाते हैं। आप खंडन करिए। उन्होंने बोला हाँ। कि 4 साल तक डिले था। हाँ। पहली बात तो 40 दिन का डिले था। मैं इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अब आप चुप रहेंगे, आप बिल्कुल चुप रहेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं उसकी जो जानकारी है उसको दुरुस्त कर देता हूँ। 40 दिन का डिले था। हाँ। उसके लिए 210 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है हम पर। 199 करोड़ तो हमारा खर्च हुआ है। बताइए ना, उसके बाद कैसे इन्होंने 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी हम पर। और आज ये 5 साल बाद मुद्दा आ गया। भारतीय जनता पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, थप्पड़, उससे तिलमिला चुकी है और कांग्रेस पार्टी को इसीलिए उसके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। ये लोग आए तो थे कांग्रेस मुक्त भारत। आप गुप्ता जी वहीं रहेंगे, ये लोग आए तो आप वहीं रहेंगे। झूठ बोल रहे तो मैं सुन रहा हूं, झूठ बोल रहे तो मैं सुन रहा हूं। अब ये विरोध मुक्त भारत करना चाहते हैं, अब ये किसान मुक्त भारत राइट करना चाहते हैं। राइट। गुप्ता जी नहीं बोलेंगे। जी आइए प्लीज कम हियर। और आप लोग वहां घूम के क्यों चले जाते हैं? जी मैं लड़ने लग। सर सच्चाई बताइए। आप कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो आप उसको साबित तो करते हैं। मोदी जी ने कहा कि हमने कश्मीर में शांति ला दी। नहीं नहीं, जब बात सुनिए, फिर आपका बारी आएगा। मैं जवाब आप ही के पास आऊँ। मोदी जी ने कहा कि हमने कश्मीर में शांति ला दी। राहुल गांधी जी वहां चले गए, वहां तिरंगा झंडा फहरा के बता दिया हाँ शांति है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से डरते। सोनिया गांधी जी सामने आके मोदी जी को सच्चा साबित करने लगी, बोले हाँ मैं भी राज्यसभा में जाऊंगी। अरे देखो उनका क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। उन्होंने कहा स्वास्थ्य की वजह से, और कोई स्वास्थ्य की वजह से कह रहा है तो इज द रीजन बिहाइंड इट। रीजन सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा रायबरेली की जनता के लिए, उस पत्र को पढ़िए। कहा आप लोगों ने मेरे परिवार के सुख दुख में खड़े रहे हैं और आप लोग मेरे सुख दुख में, मेरे परिवार के सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो क्या गलत कहा? गलत है लोकतंत्र में कि आप सिर्फ मेरे परिवार के सुख दुख में खड़े रहेंगे, हम आपके परिवार के सुख दुख में कब खड़े रहेंगे ये बता दीजिए। समझपूर्ण आई वोंट एग्री। ना, ये कौन सी बात हुई? जो बेकार की बात है वो बिल्कुल मैं काट दूंगा, सिरे से काट दूंगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सब। अगर कोई सांसद कहता है कि आप हमारे सुख दुख में खड़े रहे, हम आपके सुख दुख में, और यह परंपरा आगे भी चलती रहेगी, कोई गलत नहीं है। मन का पाखो ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखो और को शीतल करे, और को शीतल करे। आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं नोएडा में भैया जी कहीं में मौजूद। हाँ बिल्कुल आप ही का है, आप ही को चांस मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस डिबेट में ये बात सच है, मैंने पहली बात जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रस्सी के उस तरफ खड़े हैं, कल गाना सीख करके आना, ठीक है ना? हाँ ऐसे नहीं, गाना सीख के आना। तो जो रस्सी के उस तरफ है वो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, इसमें कहीं कोई संदेह ना तो मुझे रहा ना जो लोग आते हैं उनको संदेह रहा है? वो सिर्फ आप जैसे लोग हाथी के दांत हैं हमारे यहाँ,
भार हैं, भार की तरह। हाथी के दांत है, वो सिर्फ दिखाने वाले हैं। असल चीज ये है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि जिस दिन आप नहीं होते उस दिन बात नहीं बनती। और डिबेट के 2-4 नियम हैं, बड़े उसूल हैं, सबको मालूम है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ना 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 ना, पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा मत करिए। अगर आप संयत होकर बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है साहब आपका? डॉक्टर शिवम। डॉक्टर शिवम, डॉक्टर साहब हैं? यस, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की। कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही है कि मोदी जी के बाद ही ये कानून आया नीट पीजी की परीक्षा का। हाँ। कि उससे पहले बैग भर के पैसा जाता था डोनेशन का, तब एमडी एमबीबीएस होता था। अब वो सब हट चुका है और एग्जाम दे के मैं एमडी यहां तक पहुंचा हूं। जी, इनको लगता है कि पहले पैसे से हो जाता था, लेकिन अब जो एडमिशन है उसके लिए नीट पीजीआई एग्जाम लेके आना है। कॉलेज को पता भी नहीं है कि कौन स्टूडेंट आएगा, गवर्नमेंट भेजती है लिस्ट, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपने भी नीट क्वालिफाई किया? नीट पीजी से रैंक से हुआ है। नीट और पीजी से हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को लगता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जिस बात को लेकर आज बहस में थोड़ी सी तीखी बहस हुई, वो ये कि मैंने हमेशा कहा देश में लोकतंत्र को अपनाया, 47 के बाद लोकतंत्र रहा। लेकिन हाँ, कोई ये कह दे कि नहीं 2014 के बाद नहीं, खत्म हो गया, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जी देखिए प्रतीक भाई, 2014 के बाद एक चीज तो मोदी जी ने दिया कि एक भी स्कैम आज तक नहीं हुआ है। और 2014 के पहले का स्कैम आप जोड़ लें, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, बोफोर्स स्कैम, केरला घोटाला स्कैम, हाउसिंग लोन स्कैम, स्कैम की झड़ी लगी हुई थी, 2G स्कैम, 3G स्कैम, स्कैम की झड़ी लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के रेजिम में एक भी घोटाला आज तक नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक ईमानदार सरकार है और भारत को देखिए अब बोल लेते। जी 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 प्रतीक भाई, अभी देखिए कितनी मीठी मीठी मधुर मधुर बातें करी, लेकिन जितने घोटालेबाज जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के केसेस चल रहे थे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ही क्यों श्रेय देती है, या उनका घर भाजपा ही क्यों हो जाती है? खुद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अभी शब्दों की आपत्ति की आप बात कर रहे थे, आपको तकलीफ हुई, जनता को भी हुई, आपको भी होनी चाहिए। नहीं, मुझे हुई। हाँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब मुझे आपत्ति होती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाते हैं, तब मुझे आपत्ति होती है। जर्सी गाय किसी को कहा जाता, तब मुझे आपत्ति होती है। हाइब्रिड बछड़ा कहा जाता माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तब मुझे तकलीफ होती है। मौत का सौदागर कहने पे आपत्ति नहीं होती इनको। हाँ जी, मौत का सौदागर कहती हैं सोनिया गांधी, तब इनको आपत्ति नहीं होती। अगर भाषाई के होगा तो याद कीजिए, लाल किले से राजीव गांधी जी ने बीपी सिंह और उस समय अपने विपक्ष को कहा था कि देश के गद्दार संसद में हो सकते हैं, भाषा की मर्यादा वहां आपने गिराई है। लोकतंत्र पे मत बात करना। और आप कर रहे थे क्राउड फंडिंग करते हैं। अरे क्राउड फंडिंग करने की जरूरत क्या है भाई साहब? नेशनल हेराल्ड का 2000 करोड़ की संपत्ति है, नीलाम कर दो, देश की जनता वहां अस्पताल बनाएगी, आपको क्राउड फंडिंग की जरूरत ही क्या है? और रही बात इस बार 24 में, ये कहते रहे कोरोना कोविड मत लगाना वैक्सीन, नपुंसक हो जाएगा, लेकिन देश को जनता को वैक्सीन लगाने वाली जनता को ये नपुंसक बना रहे थे। लेकिन आज देश पुरुषार्थ के साथ खड़ा होकर कह रहा है आएगा तो ये है। मैं जो बेकार की बात हुई अभी तक, उस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आप अपनी बात कहिए, बेकार वाली बात मत कहिए। कोरोना की वैक्सीन और इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। आप जो मन आए वो बोलिए, लेकिन हाँ, आप अपनी बात कहिए। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने स्कैम्स की बात करी, मैं स्कैम्स गिनवा देता हूँ 2014 से लेके, आप भी गिन लीजिएगा। शायद आपको अब याद नहीं थे 2014 से पहले, आप या तो बना के ला रहे थे। 14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए उद्योगपति मित्रों के। ये किसके साथ स्कैम हुआ है? देश की जनता के साथ स्कैम हुआ है। उसके बाद विजय बड़े भाई, जब आप आ जाएगा, आपके पास आएगा माइक, आप बोल दीजिएगा। मुझे मालूम है माफ नहीं किया, आप आएंगे, आप बोलिए, जवाब दीजिएगा। जी बड़े भाई मोदी जी मेहुल चौकसी फ्लाई, बड़े भाई मोदी जी विजय माल्या फ्लाई, बड़े भाई मोदी जी नीरव मोदी फ्लाई। इन लोगों को कब देश में लेकर आएंगे? इन स्कैमस्टर्स को कब देश में लेकर आएंगे? इस पर जवाब दे दीजिए। शारदा स्कैम वाले आज आपकी पार्टी में है। पेगासस स्कैंडल आपकी पार्टी के राज में हुआ।
उसके बाद पीएम केयर्स फंड पे अगर जांच करवा ली जाए, जिसमें फॉल्टी वेंटिलेटर्स दिए गए थे, उस पे कब जांच होगी, ईडी कब जांच करेगी, उस पे ये भी बता दीजिए। पीएम केयर्स फंड तो मोदी जी लेकर आए थे। उसके बाद व्यापम इनके राज में हुआ। उसके बाद कर्नाटका में 40% वाली सरकार, जिसको जनता ने साफ करने का काम किया, वो 40% का जो कमीशन था वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भुगते। एक मिनट, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है गुप्ता जी डिबेट का। जी ठीक है जी, मानता हूं 40% का स्कैम हुआ। आपकी सरकार ने एक व्यक्ति को भी पकड़ा अभी तक? कहां गया वो स्कैमस्टर लोग? आपकी राज आई, आप क्यों नहीं पकड़ लिए? कर्नाटक में 40%। राइट, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनके पास कोई कहने की बात नहीं है। कौन से स्कैम की बात कर रहे हैं? पेगासस में कौन सा स्कैम हुआ? अरे सुनिए, गलत बात करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। व्यापम तो 1990 का मामला, इनको पता ही नहीं है। व्यापम कभी था ही नहीं 1990, उसमें आपके भी मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा आपने कहा कि ये बताओ नीरव मोदी को लोन किसने दिया? आपकी सरकार ने। विजय माल्या को लोन किसने दिया? आपकी सरकार में। 2011 में आपकी सरकार थी। और आज जब नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। मैं आ रहा, मैं नो, ये तरीका नहीं है ना। ये बार बार बंगारू लक्ष्मण की बात करते हैं। अरे जिस तालका ने उन पर आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा उन्होंने अभी। राइट। मैं गुप्ता जी पहले वहां खड़े हुई है ना, यहाँ गुप्ता जी आइए। मैंने अंतिम डिबेट है आपकी, यकीन मान लीजिएगा। जी आइए, इधर आइए। जी अब कूद के वहां ना जाया करो, चुपचाप खड़े रहो। भाई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन के ऊपर पैसे लेते पकड़े गए, आज वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, उसके ऊपर चुप्पी क्यों नहीं साध लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग? और घोटालों की बात करूं, अभी सीएजी ने एक रिपोर्ट दी, 7 घोटालों की बात करी। जिन ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई उसका ट्रांसफर कर दिया कहां जाकर? 2009 से 2014 के बीच में। ठीक, हाँ, सवाल पूरा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। यूपीए 2 की सेकंड सरकार थी। बिल्कुल ठीक। अभी तक कितने लोगों को सजा हुई? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गए जेल की नहीं गए लोग जेल में? जेल में तो भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जिसको मोदी जी पे आप आरोप लगाते हैं। जेल की बात ये करते हैं, लालू यादव के लिए भी कुछ कह दीजिए, है वो सजा याफ्ता या नहीं है? और राजस्थान में भी आपने यही 40% कहा था ना। अरे आपके अपने उप मुख्यमंत्री पद यात्रा करते हैं कि वसुंधरा जी को अंदर डालिए, वसुंधरा जी को अंदर डालिए। 5 साल गहलोत साहब झुनझुना बजाते रहे। अरे डीके शिव कुमार अभी क्यों नहीं डाल रहे उन लोगों को अंदर? जब आपके पास सरकार आती है तो क्यों एसीबी का इस्तेमाल नहीं करते? क्या राज्य में एसीबी नहीं है आपके पास? क्या राज्य में पुलिस नहीं है आपके पास? ये बताइए, शारदा चिट फंड की बात ममता बनर्जी के लिए आप करोगे, और जब शारदा चिट फंड के ऊपर कार्रवाई होगी। राइट। देखिए, समाजवादी पार्टी है और वो जी। प्रतीक जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट के थप्पड़ की बात हो रही है। माननीय न्यायालय के थप्पड़ों से अगर कोई लाल सबसे बड़ा चेहरा है तो विपक्ष का चेहरा है। आधे बेल पे घूम रहे, आधे जेल पे घूम रहे। सजा तो राहुल गांधी को भी नहीं हुई, सजा तो जीजा जी को भी नहीं हुई है। कोर्ट के अंदर केस है, जब चीजें प्रूफ होंगी तो समझ आएगा एविडेंस के बाद। उसके बाद जीजा जी तो नहीं, अनर्गल बातचीत नहीं होगी, अनर्गल बातचीत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष घबरा चुका है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, जानते ही हार चुके हैं। क्योंकि देश ने जो कंपैरेटिव एनालिसिस की मैं बात कर रही थी, ये वही देश है जहां पर इनके टाइम पर मार्केट्स में, मंदिरों में, ताज में, मुंबई की रेल में बम ब्लास्ट होता था। आज खुद से खड़े हैं। देखिए, बीजेपी वाले भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठाने वाले लोग ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अजीत पवार की, जिनको कहते थे ना 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, ये तो बताओ यार, ये बात ये सब छोड़ो तुम। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हो वहां? देखिए, वो तो हो जाएगा। चलो, ये सब छोड़ो, और बताओ भाई कैसे हो? बहस करते हैं, कितना हल्ला मचाते हैं ये लोग, है ना? वैसे ही होना चाहिए। क्या काम करते हैं आप? इंश्योरेंस का काम करते हैं। हाँ, तभी कह रहे हैं आप, ऐसा होना चाहिए। हल्ला मचाते हैं। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं जी। ये हमारी समधन यहाँ रहती है। अच्छा, तो वाह वाह वाह, दोनों जुगल जोड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है आपको? हाँ जी, बोलिए। ये सरकार से हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें एक तो चाहिए कि रोजगार हो, हाँ, और शिक्षा सस्ती हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये देश का आम नागरिक है,
बिल्कुल आम नागरिक, मैं आ गया, दौड़ के आ गया, ये आम नागरिक है इस देश का पाजी। कहता शिक्षा सस्ती होनी चाहिए और रोजगार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं इस सरकार से खुश हूँ। जी जी नमस्ते। ये भ्रष्टाचार में उलझा के देखो, जो भ्रष्टाचारी है वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा मिलेगी। हमें तो विकसित भारत चाहिए, वो मोदी दे सकता है, मोदी। जी 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 जी। किसानों की बात करना चाहेंगे। मुद्दा एमएसपी का है, वो मिलना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं ना कि जमीनी काम करा बीजेपी ने। मैं 3-4 किसान होने के नाते बता सकता हूँ क्या क्या काम किया है। पहले हमारे दादा और बाप जो ना 12 पे सोते थे रात में, आज हमें मालूम है कि कितने घंटे लाइट आएगी, कितने बजे से आएगी, कितने बजे तक आएगी। अब रात में कोई किसान अपने खेत पे नहीं मिलेगा, आप चल कर देख लो गांव में। दूसरी बात ये रखी जाएगी, 12 के बिल माफ हो गए हैं। जितने भी आप लाइट यूज कर रहे हो वो तो आ ही रही है ऐसे, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, उसके साथ बिजली का बिल माफ हो चुका है। जी, तीसरी बात, ये 2 मुद्दे ये हुए। तीसरी बात ये है, ये बोलते हैं कि ये एमएसपी वो है, वो चाहिए हमें, लेकिन वो भी इसी सरकार से ही चाहिए। इसी सरकार से चाहिए। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी नाम है। चौधरी साहब कहाँ के रहने वाले? हापुड़ का रहने वाला। वो तो मैं समझ गया था कि हापुड़ के ही हैं। ये तो मुझे चौधरी साहब समझ में आ गया था। कौन इधर से हाथ उठा रहा था भाई? जी हाँ जी, मैं आया समाजवादी पार्टी। देखिए, बात रह गई अभी भ्रष्टाचारियों की, मैं बात कर रहा था। चाहे अजीत पवार हो या नारायण राणे हो, मंत्री बना दिया उनको। अभी जो हेमंत बिस्व शर्मा जिनके खिलाफ बुकलेट लेकर के घूमते थे, उनको भी आपको जिनको भ्रष्टाचारी पार्टी छोड़ने के बाद कहते हो, पहले बता दो